हेलो भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्त अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, हमने परसेंटेज की 5 क्लास कर ली है। आज आपकी छठी क्लास रहने वाली है परसेंटेज की। तो छठी क्लास में मैं आपको एक और नया टाइप पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 किस पे बेस्ड है मेरे भाई? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन आज मैं आपको टाइप नंबर 6 में कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, ये टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है, देखो कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन आप। बहुत ही इजी टाइप है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई क्लास को। अब तो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी कंफर्म हो गई है, अब तो लग जाओ भाई मेहनत से। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर की जो प्राइस है हैज इंक्रीज्ड बाई 20%। 20% से भाई इंक्रीज हो गई। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई 10% ओनली। बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन? भैया, कोई पर्सन है, ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। ठीक है, चीनी का जो मूल्य है, जो प्राइस है भैया, 20% बढ़ जाता है। लेकिन जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, वो व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, अपने खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि ही करना चाह रहा है। ठीक है, 10% की ही वृद्धि करना चाह रहा है। अगर भाई वो सिर्फ 10% की वृद्धि करना चाहेगा तो उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उस चीनी की खपत में कमी करनी पड़ेगी। और कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, यही आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही इजी तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। बहुत ध्यान से देखना। मान लो पहले कितना था प्राइस? 100%। कितना था भाई? 100 था। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? 20% की। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया मेरे भाई? 120 हो गया। कितना हो गया दोस्त? 120। लेकिन वो खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि करना चाहता है। कितने परसेंट की भाई? 10% की। तो कितना हो जाएगा ये? 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां से इसका ले लो डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 10 का। ठीक है, कितने का है? 10 का। कितने पे? 120 पे, 120 पे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया था भाई? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 100 से गुना कर दोगे। ठीक है दोस्त, ये 0 से ये 0 गया, 12 से गया दोस्त 3 टाइम में, 12 से गया 4 से गया 3 टाइम में, 4 3 12, और 4 से भैया 25 टाइम में। ठीक है, अब 25/3 क्या आ गया? 25/3 क्या आ गया दोस्त? 25/3 क्या आया भाई? 25/3, 25/3। अब देखो 3 8 जा क्या होता है? 24। ठीक है, पॉइंट लगाओ, 10 हो गया, 3 3 जा 9, ऐसा 3 3 3 8.333 आता रहेगा। क्या आता रहेगा भाई? 8.33 ऐसे आता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 8.33? ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई इसी तरीके से होगा, ध्यान से देखना आप बस। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 भी सेम टाइप का है, सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप पसंद आया होगा। ठीक है भाई, चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 17। भैया पहले कितनी थी? 100 थी। ठीक है, कितनी थी? 100। अब कितनी हो गई? 17% की वृद्धि के साथ 117 हो गई। ठीक है दोस्त, व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है। वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ 5% बढ़ाना चाहता है, मतलब वो 105 करना चाहता है बस। 100 से कितना? 105। तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा भैया? कितने की? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12 का, 12 का। कितने पर से? 117 पर से। कितने पे? 117 से। ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1200 डिवाइड बाई 117। ठीक है, 117 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? ध्यान से देखना। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग करके आएगा, फिर भी आप चेक कर लेना दोस्त। 117 वन टाइम गया 117। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 3 आएगा, ये यहाँ आया 0, ठीक है 0.300 कितना आया 300। अब भैया 300 आया तो आप इसे कितने टाइम में ले जाओगे 117 को 2 टाइम में, कितने टाइम में 2 टाइम में। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो 10.2 समथिंग करके आएगा। तो 10.2 समथिंग कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट दिख रहा है इसके 10.27 ऐसे कुछ आता जाएगा। कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट है मेरे भाई ऑप्शन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 प्राइस ऑफ मैंगो इंक्रीजेस बाई 20%। मैंगो की प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हो जा रही है भैया 20% से। अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg मैंगो, ठीक है कितना खरीदता था 60 किलो। हाउ मच kg मैंगो विल ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। तो भैया हिंदी में भी पढ़ देता हूं, ध्यान से देखना। आम की कीमत में 20% की वृद्धि हो जा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट के फ्रैक्शन जरूर लर्न कर लेना। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्त, क्या होती है 1/5। क्या होती है 1/5। वृद्धि हो रही है तो प्लस में। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलोग्राम आम खरीदा, अब वह उसी राशि में कितना किलोग्राम आम खरीदेगा। ध्यान से देखना भाई, एक और नया टाइप है इसी का प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। दूसरे तरीके से अच्छे और इजी वे से आपको कराऊंगा जिससे आप एग्जाम हॉल में इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ध्यान से देखना दोस्त, प्राइस कितना हो जा रहा था, प्राइस कितना हो जा रहा था 5 से 6, 20% की वृद्धि हो रही थी ना 20% की, 5 से 6 हो गया, ठीक है। प्राइस इतना हो गया, ठीक। तो प्राइस इतना हो गया तो आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल या जो भी आम है आपका, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा इसका अपोजिट 6 से 5, ठीक है भाई, ठीक है। 6 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है ये ओल्ड ले लो, पहले का है ना ओल्ड, ये न्यू, ठीक है। ये प्राइस इंक्रीज होने के बाद, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब आपको इस 6 की वैल्यू कितनी दे दी क्वेश्चन में 60। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी है भैया 60 kg, कितनी दे दी है 60 kg। 6 यूनिट की वैल्यू 60 kg, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी दोस्त, 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 6 10 जा 60, कितनी आ जाएगी दोस्त 10 kg। तो आपसे पूछ लिया गया है अब वह उसी राशि में कितना किलोग्राम आम खरीदेगा। कितनी यूनिट खरीद पाएगा भैया, पहले 6 यूनिट खरीदता था, प्राइस इंक्रीज हो गई तो अब 5 यूनिट खरीद पाएगा। कितनी यूनिट 5 यूनिट, 5 यूनिट खरीद पाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 यूनिट की क्या हो जाएगी दोस्त, क्या हो जाएगी मेरे भाई 50 kg क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई 50 kg। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट भी सेम इसी टाइप का है, ठीक है, सेम इसी टाइप का है दोस्त। चलो देखते हैं। बोला गया है आम की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है भैया 25% की। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो आम खरीदा, स्टार्टिंग में कितने केजी खरीद रहा था मैंगो 60 kg। अब वह उसी राशि में कितना किलो आम खरीद पाएगा, ठीक है दोस्त। आम 25% की फ्रैक्शन बोला था भाई, आप लर्न कर लेना, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्त 1/4, और बढ़ रही है तो प्लस में, ठीक है। तो प्राइस ये जरूर लिख लेना ओल्ड न्यू, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है दोस्त। तो प्राइस 4 से कितनी हो जा रही है दोस्त 4 से 5, कितनी हो जा रही है भैया 4 से 5। फोर से कितनी हो जा रही दोस्त 5, ठीक है। तो आर्टिकल कितना आ जाएगा, आर्टिकल मतलब सामान, कोई भी सामान जितना हो, तो 5 से 4, ये भी तो कम होगा भाई, जब प्राइस बढ़ रही थी ये भी तो कम होगा ना दोस्त। अब बोला गया है शुरू में 60 किलो, ठीक है, शुरू में 60 किलो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 60 kg। 1 यूनिट की क्या आ जाएगी भैया, 1 यूनिट की क्या आ जाएगी 60/5। 5 से कितने टाइम में दोस्त 12 टाइम में, ठीक है। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, आ गई मेरे भाई 12 kg। आपसे बोला गया उसी राशि में वह कितने किलो आम खरीदेगा, तो उसी राशि में वो अब कितना खरीद पाएगा भैया 4 यूनिट। कितनी यूनिट
4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 4 यूनिट की क्या हो जाएगी मेरे भाई 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 क्या होगा दोस्त 48, तो 48 kg। अब वह उसी राशि में प्राइस बढ़ने के बाद वह उसी राशि में कितना केजी खरीद पाएगा 48 kg। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया फिर से चीनी वाला आ गया, ठीक है। ये शुगर वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम का। जब चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, कितने परसेंट कम हो रही है भैया 20%, तो सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। 960 रुपए में कितने किलोग्राम अधिक मिल रही है 6 किलोग्राम। प्रति किलोग्राम चीनी की कम हुई कीमत क्या है, तो भैया प्रति किलोग्राम चीनी की कम हुई कीमत, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक एक स्टेप समझते हुए चलना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओल्ड और न्यू, ओल्ड न्यू, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। चीनी की कीमत 20% की फ्रैक्शन कम हो रही है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, ठीक है। तो 5 से कितनी हो जा रही है भैया 4, तो मूल्य कितना हो जा रहा है 5 से 4 हो जा रहा है, ठीक है। 5 से 4 क्या हो जा रहा है दोस्त 5 से 4 हो जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल मतलब मात्रा, ठीक है, आर्टिकल कितना हो जाएगा मात्रा, तो मात्रा क्या होगी दोस्त बढ़ जाएगी, मात्रा क्या होगी मेरे भाई बढ़ जाएगी। मात्रा मतलब मूल्य का अपोजिट, ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगी मूल्य का अपोजिट, ठीक है, क्वांटिटी मतलब, ठीक है। क्वांटिटी 4 से कितनी हो जाएगी भाई, प्राइस कम हो रही है 5 हो जाएगी, ठीक। अब देखो बोला गया है 960 रुपए में वो 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। अब 960 रुपए में 6 किलो ज्यादा मिल रही है, मतलब इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना है भैया 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 6 kg, कितनी दे दी मेरे भाई 1 यूनिट की 6 kg, कितनी दे दी है 6 kg। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 kg दे दी है, कितनी दे दी दोस्त 6 kg, तो इस 4 यूनिट की क्या हो जाएगी 4 6 24 kg, कितनी हो जाएगी 24 kg। इस 5 यूनिट की क्या हो जाएगी 5 6 30 kg, कितनी हो जाएगी दोस्त 30 kg, ठीक है। आपसे पूछा गया है प्रति किलोग्राम चीनी की कम हुई कीमत, कम हुई कीमत मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी 5 यूनिट से, तो 5 यूनिट से आप आंसर निकालोगे। क्या करोगे 960 जो प्राइस आपको दी रहती है जितने में वो पूरा खरीद रहा होता है, ठीक है दोस्त, अपॉन में ये नई वाली क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी कितनी है 30 kg, ठीक है, इससे डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 टाइम है दोस्त, 3 2 6, ठीक है दोस्त। तो आंसर क्या आ गया 32, कितना 32 रुपीज पर केजी, क्या आ गया मेरे भाई 32 रुपीज पर केजी। प्रति किलोग्राम चीनी की कम हुई कीमत क्या है 32 रुपए पर केजी, ठीक है, 32 रुपए 1 किलो में कम हो गई है कीमत। ध्यान से देखना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसे। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये लिखोगे ओल्ड, ठीक है, फिर फ्रैक्शन ले लोगे, जो परसेंट में दिया होगा उसका फ्रैक्शन, ठीक दोस्त। फिर उसके बाद क्वांटिटी मात्रा क्या होती है मूल्य का अपोजिट, ठीक है, प्राइस का क्या होती है मेरे भाई अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना था भैया 6 किलोग्राम ले लिया, तो इनको 1 यूनिट की वैल्यू 6 kg, 5 यूनिट की ले लो, उधर 4 यूनिट की। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितनी कम हुई है प्रति किलो, तो प्रति किलो कितनी कम हुई भैया, कम हुई क्या है 30 kg, ठीक है। तो 30 से जो आपको प्राइस दिया रहता है डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 भी इसी टाइप का ही है। प्याज की कीमत, ठीक है, अब तक चीनी थी, अब भैया प्याज भी आ गई, ठीक। प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज, ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई तो अब 5 किलो कम प्याज खरीद पा रही है 200 रुपए में। प्रति किलोग्राम प्याज की बढ़ी हुई कीमत है, तो भैया प्रति किलोग्राम प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है ये आपको बता देना है। क्या करोगे आप, क्या सिखाया था दोस्त ओल्ड, सबसे पहले ओल्ड प्राइस न्यू, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहां, क्या लिखोगे मूल्य मतलब प्राइस, ठीक।
यहाँ क्या लिखोगे, मात्रा, मतलब क्वांटिटी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब क्या हो रहा था, 25% की वृद्धि से 25% की वृद्धि हो रही थी। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे दोस्त, 1/4, ठीक है, 1/4, मतलब मूल्य कितना हो जा रहा था, 4 से 5 हो जा रहा था, ठीक है। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, 5 से 4। अब कितने किलो प्याज कम खरीद पा रही थी, 5 किलो। ये देखो यहाँ डिफरेंस ले लो, 1 यूनिट का डिफरेंस है, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 5 kg, क्या है, 5 kg। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रति किलोग्राम प्याज की बढ़ी हुई कीमत। तो भैया बढ़ी हुई कीमत पूछ लिया गया, क्या पूछा गया मेरे दोस्त, बढ़ी हुई कीमत आपसे पूछ लिया गया। बढ़ी हुई कीमत मतलब यहाँ से, ठीक है। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 kg, क्या हो जाएगा दोस्त, 20 kg, 5 4 जा 20। अब आपसे बढ़ी हुई कीमत पूछी थी, जो प्राइस दिया रहता है और बढ़े हुए वाले से डिवाइड कर देते हैं बस, ठीक है। तो 200 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20, 0 से 0। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 66 ध्यान से देखना। यदि तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तेल की कीमत कितने परसेंट बढ़ जा रही है दोस्त, 25%, और प्रस्तावित तेल पर व्यय 10% बढ़ जाता है, और तेल पर जो व्यय है वो 10% बढ़ जाता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करेगा। तो खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करेगा, इसे 100 वाले मेथड से आप कर सकते हो, इजी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, करके रखना, ठीक है दोस्त, होमवर्क में जरूर करना इसे, ठीक मेरे भाई। सेम उसी टाइप का 100 वाले मेथड से कर लेना, इजिली आंसर आ जाएगा, नहीं तो रेशियो मेथड से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 67 देखो क्या बोल रहा है, जब किसी कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है। बिक्री में कितने परसेंट की कमी आती है, 16। कुल राजस्व पर प्रतिशत प्रभाव की गणना करें। ध्यान से देखना, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, ठीक है, ठीक है, कितनी होती है, 1/20। तो प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी भैया, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी प्राइस में, 5% की, ठीक है। मतलब 20 से कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है, ठीक है दोस्त, 20 से 21 हो जा रहा है। तो बिक्री मतलब सेल में 16% की कमी आती है। जब प्राइस बढ़ेगा भैया तो सेल में कमी तो आएगी ही, ठीक है। तो सेल में कितने की कमी आ रही है, 16% की। 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, बार बार कह रहा हूँ भाई, फ्रैक्शन जरूर लर्न कर लो। 4 से 4 टाइम में, 4 से 25 टाइम में, क्या आ गया भैया, 4/25। तो ये कितनी हो जाएगी, 25 से कमी आ रही थी ना, 21 हो जाएगी, ठीक है दोस्त, 25 से 21, ठीक। ध्यान से देखना, तो कुल राजस्व पर प्रतिशत प्रभाव कितना हो जाएगा, 0 है लिख लो, 25 2 जा 50, 500, इस 21 का स्क्वायर 441, ठीक है दोस्त। माइनस करो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 400 में से, कितना आ जाएगा भैया, 59, कितना आ जाएगा, 59, ठीक है। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर क्या निकल के आया, परसेंट में निकालना, 59 कितने से कम हो रहा था, 500 से। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई इंटू 100, 2 0 से 2 0, अब 5 से डिवाइड करना मैंने सिखाया था, क्या करोगे आप, जो नंबर है उनका डबल कर दोगे, 9 का डबल 18, 18 का 8, 5 का डबल 10, 10 + 1 11, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो 11.8%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 11.8%। और 11.8% इंक्रीज या डिक्रीज, 500 से इतना हो जा रहा था, तो भैया डिक्रीज। 11.8% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिक्रीज। तो 11.8% डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, कोई वस्तु है उसकी कीमत 20% से बढ़ जा रही है भाई, तो गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करता है कि उस वस्तु पर केवल 48%, नहीं भाई ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे दोस्तों, थोड़ी करेक्शन करेंगे, ये 8% है। क्या होगा, क्या होगा भाई, 8%, क्या होगा 8%, ठीक है दोस्त, क्या होगा 8%। वस्तु की कीमत 20% बढ़ जा रही है, तो
तो गुप्ता परिवार है वो अपने मासिक बजट को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर केवल 8% अतिरिक्त धन खर्च होता है। वो वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही खर्च करता है। बढ़ी हुई राशि को प्रबंधित करने के लिए उन्हें उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। वही सेम भाई 100 वाला मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन 100 वाला बहुत ईजी है, कर लो, ठीक है। देखो 100 वाला मेथड, पहले मान लो 100 थी, ठीक है, फिर कितनी होगी भैया 120। लेकिन जो गुप्ता परिवार है भैया थोड़ा चालाक है, ठीक है, गुप्ता परिवार थोड़ा चालाक है, वो इस पे 8% अपनी खपत में 8% ही ऐड कर रहा है, ठीक है, 8% ही बढ़ा रहा है, मतलब 100 से 108 कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का भैया 12 का, कितने पे 120 पे, इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 गया, कितना आ गया मेरे भाई 10। तो गुप्ता परिवार कितने खपत में कमी कर रहा है, वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे रहा है भाई 10% की। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट है गेहूं की कीमत में, ये है भैया 12.5%, ये ठीक है, गेहूं की कीमत में 12.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलो, ठीक है, 280 रुपए में 2.5 किलो या 2.5 kg अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। व्यक्ति शुरुआत में कितना गेहूं खरीद सकता था, ये आपको किलोग्राम में बताना है। सेम भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज पढ़ा रहा था, तभी सिखाया था कि जब भी आपको फ्रैक्शन में परसेंट दे दिया जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में परसेंट दे दिया जाए तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है क्वेश्चन में सॉल्व करने का। कौन सा ऑप्शन होता है भैया, वो कौन सा होता है दोस्त, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को इजिली हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो करते हैं, सेम वही हमारा पुराना ओल्ड न्यू, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है भैया, क्या होती है 1/8, 1/8 क्या होती है 1/8। तो इतने की कमी हो रही थी, तो 8 से कितना हो जा रहा था भैया 7। प्राइस क्या हो जा रही है 8 से 7, ठीक है। प्राइस अगर 8 से 7 हो जा रही है तो क्वांटिटी भी इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 7 से 8 हो जाएगी भाई, ठीक है, 7 से 8। यहाँ पे डिफरेंस देखो 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस है। वैल्यू कितनी है भाई 2.5 kg, 2.5 kg। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2.5 kg। पूछा गया व्यक्ति शुरुआत में कितने केजी गेहूं खरीद सकता था। शुरुआत में भैया 7 यूनिट खरीदता था। वो कितना यूनिट खरीदता था मेरे दोस्त 7 यूनिट। तो 7 यूनिट खरीदता था, तो अब कितना खरीदेगा 1 यूनिट की 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। तो 25 से बन जा क्या होता है भैया, 25 से बन जा क्या होता है 175। एक डिजिट पे पॉइंट था लगा। कितना खरीद लेगा भैया, पहले कितने किलो खरीदता था वो 17.5 किलो, 17.5 kg। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आपका नया एक और नया टाइप आ गया मेरे भाई, एक और नया टाइप आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सारे टाइप जो मैं करा रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, दिल्ली पुलिस के। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। किसी की इनकम कितनी है, वो खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंड कितना कर रहा है, और सेव कितना कर रहा है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो अमन की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये बताना है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अमन अपनी आय का 74% खर्च कर देता है। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। मान लो उसकी इनकम पहले थी 100, ठीक है, खर्च कितना कर रहा था 74%, तो 74 खर्च कर दे रहा था। बच कितना रहा था उसके पास 26, कितना बच रहा था 26। अब बोला गया है यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाता है। ये जो व्यय है कितना बढ़ जा रहा है भैया
30%। कितना बढ़ जा रहा है? 30%। तो 74 का 30% निकालना दोस्त, 30% निकालना, 0 से 0, 3 चौके 12 के 2, 3 सते 21, 21 से 22, तो 22.2, 22.2% बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे 22.2% ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया? यहाँ तो 0.2 ही आएगा, ठीक। ऐड करो, 4 2 6 7 2 96.2। कितना हो गया भैया उसका व्यय? 30% से बढ़ के 96.2। अब बोला गया है और बचत 25% बढ़ जाती है, उसकी बचत भी दोस्त बढ़ जा रही है, कितनी? 25%। तो 26 का 25% क्या होगा? 26 का 25% क्या होगा मेरे भाई? 50% 13, 13 का आधा क्या होगा? 7.5, सॉरी 6.5। कितना होगा? 6.5 प्लस 6.5, ठीक है। 13 का आधा 6.5, तो 26 6 32, 32.5, 32.5, ये इतना हो जा रहा है, ठीक। तो उसकी इनकम कितनी होगी? इनकम इन दोनों को ऐड कर लो, 96.2 32.5, क्या हो गया दोस्त? 5, क्या हो गया? 8 पॉइंट है, लगा दो, ठीक है। 9 + 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12, तो 128.5। कितना हो गई इनकम? 128.5। तो 100 से 128.5 हो रही है, तो कितने की इंक्रीज हो रही है भैया? इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 28.5। तो 28.5 का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। 28.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने से हो रहा है मेरे दोस्त? कितने से हो रहा है? 100 से, 100 से। तो 28% में बता रहे हैं ना सैलरी कितनी बढ़ रही है, आय कितनी बढ़ रही है उसकी। तो 28.5 बढ़ रहा था 100 से, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बढ़ा? 28.5, 28.5% उसकी आय बढ़ रही है। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 28 पॉइंट, ठीक है, ठीक है दोस्त, 28.7, ठीक है। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 28.7, क्या होगा? 28.7। कितना हो रहा था भैया? 28.7% की वृद्धि हो रही थी, 28.7% की वृद्धि हो रही थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान से देखना दोस्त। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही 3 चीज होती है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 100 थी, 80% खर्च कर दे रहा है, मतलब भैया 80 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना? 20, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? उसकी आय में 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 130 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? 130। और व्यय भी 10% बढ़ जा रहा है, व्यय भी 10% बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 88 हो जा रहा है, ठीक है भाई। कितना हो जा रहा है? 88। अब बोला गया है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया, तो कितना बचा? तो बचा कितना? 130 कमा के 88 खत्म कर दिया, 88 2 90, 90 10 12, ठीक है। 12 इधर, 30 इधर, 12 10, 12 और 30 क्या हो जाएगा? 42। क्या हो जाएगा दोस्त? 42। तो कितने का डिफरेंस आया सेविंग में? 22 का। कितने का आया मेरे भाई? 22 का। कितने पर से? 20 पर से, ठीक है। कितना बढ़ा सेविंग? कितनी बढ़ी? 22। कितने पे? कितने से? 20 से। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, क्या करोगे मेरे भाई? इंटू 100, तो 20 से 5 टाइम में, ठीक है। 5 2 10, 5 2 10 + 1 11, तो 110%। कितना बढ़ जाएगा भैया? कितना बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? सेविंग कितने % से बढ़ेगी? 110% से। 110% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा क्वेश्चन? 72, ध्यान से देखना। 72, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको करना है, ठीक है। होमवर्क में करना है आपको।
ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति की आय इतना है और उसका व्यय इतना है। ध्यान से देखना भाई, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितना है भैया 95,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है 75,000, ठीक। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 20,000, कितनी हो जाएगी 20,000। अब देखो बोला गया यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि, तो आय में कितना हो गया भैया 18% की वृद्धि, कितना 18%। तो 95 का 18% निकालो, 95,000 का 18%, ठीक है। ध्यान से करना, 2 0 से 2 0 गया, 18 0 0, 18 पंचे 90 का 0, 9 बचा, 18 9 162, 162 प्लस 9 171, ठीक है। 17,100। तो ये 17,100 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। 17,100 बढ़ जा रहा है। तो देखो कितना हो जा रहा है बढ़ के, 0 0 1 7 5 12 के 2 9 1 10 1 11। तो ये हो जा रहा है भैया 1,12,100, 8% बढ़ के 1,12,100 हो जा रहा है। और एक्सपेंडिचर और व्यय में, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय 12% की वृद्धि हो रही थी। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी दोस्त, 12% की। तो इसका 75,000 का 12% निकाल लो यहाँ पे, 75,000 का 12%, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 0 0, 12 पंजे 60 का 0, हासिल बचा 6, 12 7 84, 84 6 90। कितना आया भैया 9,000। 9,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 84,000। कितना हो जाएगा दोस्त 84,000। कितना हो गया मेरे भाई 84,000। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान देने वाली बात दोस्त यहाँ पे, ध्यान से देखना कहाँ पे ध्यान देना है अब आपको क्वेश्चन को इजीली करने के लिए। अब आपको मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना है, इतना कमा रहा था, आय इतनी थी, व्यय इतना था, तो सेविंग इतनी थी। अब आय इतनी बढ़ के हो गई, व्यय इतनी हो गई, तो सेविंग क्या होगी। सेविंग कैसे निकालोगे, इससे माइनस करके 112100 माइनस 84,000, ठीक है। माइनस कर लो आराम से, आंसर आ जाए, ठीक है दोस्त। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस करो आराम से, 0,018, तो 28,100 कितनी हो जाएगी भैया 28,100। 28,100 क्या होगी भैया उसकी सेविंग हो गई। अब आपसे पूछा था सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, परसेंट वृद्धि कितनी है 8,100 की, 8,100 की। कितने पर से है 20,000 से, ठीक है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, क्या करोगे भाई इंटू 100, 100 से गुना कर दोगे। इस 2 0 से ये 2 0 गया, इस 2 0 से ये 2 0 गया, कितना बचा भैया 2, कितना बचा है 2। तो 81 का हाफ क्या हो जाएगा, 81 का हाफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 81 का हाफ क्या हो जाएगा 40 पॉइंट क्या हो जाएगा 40.5, क्या हो जाएगा मेरे भाई 40.5%। कितनी बढ़ी 40.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी है, ध्यान से करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 भी देखना भाई, बहुत ही इजी है, ठीक है, इजीली आप कर लोगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25 रुपये बचाता है, ठीक है। मासिक आय उसकी कितनी भी हो, बचा 25 रुपये रहा है। उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1,500 रुपये बचा सकता है। उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है दोस्त, यही देखना है आपको। तो इनकम कितनी थी मान लो 100, और सेविंग कितने हो रही है 25 रुपये की। तो खर्च कितना कर रहा है भैया 75 खर्च कर दे रहा है। अब बोला गया उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की 20% की, ठीक। तो कितना हो जा रहा है 20% की वृद्धि के साथ कितना हो जा रहा है ये 120 हो जा रहा है। तो 100 से कितना हो गया मेरे दोस्त ये 120 हो गया। और फिर बोला गया है उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो व्यय में भी 20% की वृद्धि निकाल दो। 75 का 20% क्या होगा, निकालो फटाक से,
25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से गया 5 टाइम में, 5 से 15, तो कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 15, 15 ऐड करोगे इसमें 75 में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो गया 90, कितना हो गया दोस्त 90 हो गया। अगर 120 कमा रहा है और 90 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है भैया, बचा कितना रहा है 30 बचा रहा है, कितना बचा रहा है 30 बचा रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है उसकी मूल मासिक आय, बोला है अब वह हर महीने 1500 रुपये बचा रहा है, कितना रुपये बचा रहा है भैया 1500, 1500 रुपये मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, किसका, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 5 का, 5 यूनिट, इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 1500, यहाँ से 1 यूनिट की निकालो दोस्त, 1 यूनिट की क्या आ जाएगी मेरे भाई 300, कितनी आ गई 300, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू उसकी मूल मासिक आय यही तो ली थी मैंने हमने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की क्या आ जाएगी मेरे दोस्त 30 को गुणा कर दो, क्या करो क्या कर दो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, क्या आ जाएगी 100 यूनिट की वैल्यू, एक सेकेंड दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना। बोला गया भाई अब वह हर महीने इतना बचाता है, अब ठीक है, अभी से वह हर महीने 1500 रुपये बचा रहा है, तो 1500 रुपये मतलब 1500 कितने की वैल्यू है 30 यूनिट की, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितना है भैया 1500, कितनी है दोस्त 1500, 30 यूनिट की वैल्यू 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 0 से 0, 3 से 5 टाइम में 0, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई भैया 50 आ गई, क्या आ गई 50, आपसे मूल मासिक आय, उसकी मूल मासिक आय 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, 100 यूनिट की क्या हो जाएगी मेरे भाई 100 इंटू 50, 100 इंटू 50, तो क्या आ गई मूल मासिक आय, क्या आ गई भैया कितना आ गई मूल मासिक आय 5000, 5000 कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा क्वेश्चन नंबर 75, देख लो एक बार इसे ध्यान से, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 ध्यान से देखना भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी टाइप का है, जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना, तो उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, 80% बढ़ गई, भैया कीमत जब कम होती है तो बिक्री ऐसे ही बढ़ जाती है, ठीक है। आजकल देखो होली सेल चल रही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, लोग भर भर के शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम ऐसे क्वेश्चन में भी समझो, जब कभी कीमत कम होती है, मूल्य कम होता है, तो कीमत कम होने के बाद बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है मेरे भाई, बिक्री बढ़ जाती है इजी, ठीक। तो ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ये ध्यान रखना, ये जरूर लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो प्राइस कितने से कम हो रही थी, कितने से कम हो रही थी 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 5 से कितना हो जा रहा है भैया 4 हो जा रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है, और 80% बिक्री बढ़ जा रही है, तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, क्या होती है भैया 80% की फ्रैक्शन क्या होती है 4/5, क्या होती है 4/5, तो 5 से कितना हो जा रहा है 9, सेल कितना हो जा रहा है 5 से 9, ठीक है, ध्यान से देखना, इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 55 25, 9 चौक 36, तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है भैया, कितना बढ़ रहा है 11 से, और किस पे बढ़ रहा है भैया 11 से किस पे बढ़ रहा है, तो राजस्व शुद्ध प्राप्ति क्या होगी, तो क्या होगी भैया शुद्ध प्राप्ति, 11 की बढ़त हो रही थी किस पे 25 पे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, क्या करोगे मेरे भाई इंटू 100 कर दोगे मेरे दोस्त, क्या करोगे इंटू 100, 25 से 4 बार में गया, 11 चौक 44, क्या आया 44% इंक्रीज, क्या आएगा इंक्रीज, ठीक है, 44% इंक्रीज, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द दोस्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक।
ध्यान से देखना, रेशियो मेथड से गए इजिली, हमने एक दो लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एक दो लाइन से ज्यादा हम बढ़े नहीं है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आ जाओ। 76 में देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो गई और उसकी दैनिक बिक्री 30% बढ़ गई। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव है। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस, ओल्ड न्यू, ठीक है भाई, प्राइस और सेल, ठीक, प्राइस एंड सेल, ठीक है। ध्यान से देखो, प्राइस 25% कम हो रही थी, 25% मतलब कम होना, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, तो 4 से कितनी हो जा रही थी मेरे दोस्त, 3, 4 से कितनी हो गई मेरे भाई, 3, और दैनिक बिक्री 30% से बढ़ जा रही थी, 30% से बढ़ जा रही, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10, मतलब 10 से कितना हो जा रही है भैया, 13 हो जा रही है, ठीक है। देख लो कितने का चेंज आ रहा है, 10 चौके 40, 13 तिया 39, कमी हो रही भैया, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी, कितने की, 1 की, कितने की कमी हो रही है, 1 की, कितने पे दोस्त, 40 पे, 40 पे 1 की कमी, इंटू 100, क्या हो जाएगा दोस्त, इंटू 100, 20 दुनाई 40, 20 पंचे 100, तो कितना आ गया भैया, 5/2, 5/2% डिक्रीज, क्या हो जाएगा, 5/2% डिक्रीज, मतलब अगर और सॉल्व कर दो इसे तो 2.5%, 2.5% डिक्रीज, ठीक है। अब देखो ऑप्शन फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है, ऑप्शन में है फ्रैक्शन, पॉइंट में, तो भैया 5/2% डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइप आ गया हमारा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है ये भी। इसमें 5 स्टार, जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार बना लो दोस्तों, ठीक है, जितने स्टार बना सकते हो आप बना लो, ठीक। ये टाइप क्या होने वाला है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट पास एंड फेल, ठीक है, स्टूडेंट के पास एंड फेल के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना भाई। एक परीक्षा में एक छात्र ने 64% अंक प्राप्त किए, कितना भैया, 64% अंक प्राप्त किए, और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। देखो इतना पाया, 20% से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 40%, इतना पाके 20% से फेल हो जा रहा है, तो ये कितने की वैल्यू हुई, 20 की तो हुई भैया, तो 64 कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 20% की। यहां से आप क्या निकालोगे, अब आपसे पूछा गया है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा, 100%, कितना होगा दोस्त, 100%, ठीक है, कितना होगा, 100%। इसे सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, परसेंट से परसेंट गया, 20 से गया 5 टाइम में, 5 4 जा 20 का, 5 चौक 20 का 0, 2 बचा, 5 6 30 2 32, 320, तो टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा भैया, अधिकतम अंक कितना आ जाएगा, 320, कितना आ जाएगा, 320, 320, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, 78, क्वेश्चन नंबर 78। हाँ, राजीव 20% अंक प्राप्त करके परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, कितने परसेंट थे भैया, 20%, ठीक है, 20% अंक प्राप्त करके परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 25 अंक और प्राप्त होते, अगर उसे 25 अंक और मिल जाते, 25 नंबर और मिल जाते, तो प्राप्त होते, तो उसे 50% अंक प्राप्त होते, अगर 20% मिला वो फेल हो गया, ठीक है भाई। अब बोल रहा है अगर उसे 25 नंबर और मिल जाते, कितने मिल जाते मेरे भाई, 25 नंबर, तो कितना हो जाता, 50%, कितना, 50%, तब उसे उत्तीर्ण अंक से 20% अंक अधिक प्राप्त होते, तो उत्तीर्ण अंक से कितना अधिक मिलता, 20%, तो उसे माइनस कर, 20 अंक मिलता ज्यादा, माइनस कर। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, ये आपको सॉल्व करना है, ध्यान से करना है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। परसेंट को उधर करो, कितना आ जाएगा, 30, और इसे इधर लाओ माइनस में 45, तो 30% की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, 30% की वैल्यू
45 माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट के प्लस में हो जाएगा सब, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप 1% की निकालो, 1% की क्या आ जाएगी 45 अपॉन में 30, 45 अपॉन में 30 क्या आ जाएगी दोस्त 45 अपॉन में 30, 15 से 3 टाइम है, 15 से 2 टाइम है, 1% क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 3/2, क्या आ गया 1% की वैल्यू 3/2। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसी इक्वेशन में पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है 3/2। तो 20% की वैल्यू क्या है 1% की 3/2, 20% की इंटू 3/2, 20 इंटू 3/2 प्लस 25 है लिख दो, ठीक है, ठीक है दोस्त, ये गया 10 टाइम में, ठीक है। और 10 3 जा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा भैया 55। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 55 नंबर। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है भैया, पासिंग मार्क्स कितना है 55 नंबर, 55 मार्क्स, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, स्टूडेंट पास एंड फेल पे। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और दूसरे छात्र जिसने 60% अंक प्राप्त किए से 30 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। कितना अंक अधिक प्राप्त कर लिए भैया 30 अंक। देख लो ये कोई छात्र है, ये कोई छात्र है, ठीक है, दो छात्र हैं, पहले ने प्राप्त किए 75%, दूसरे ने प्राप्त किए 60%। अब बोला गया है जो 75% वाला है वो 30 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है इससे 60% वाले से, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले से 30 नंबर ज्यादा ला रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया 15% का। इस 15% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त 30 है, तो 1% की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आपसे क्या बोला गया अधिकतम अंक, अधिकतम अंक क्या होता है 100%, ठीक है, मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त 100 इंटू 2 क्या हो गया मेरे भाई 200, 200। तो 200 कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त मेरे भाई ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट कर दो, ठीक है, तो ऑप्शन डी टिक कर दो। क्या करोगे ऑप्शन डी टिक कर दो, ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी टिक कर दो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों में से 93% उत्तीर्ण हुए और इतना छात्र फेल हो गए। भैया परीक्षा में 100% बैठे होंगे, कितना 100% बैठे होंगे, जिसमें से 93% 93% पास हो जा रहे हैं और इतना परसेंट फेल हो जा रहे हैं। अगर 93% पास हो रहे हैं तो मेरे भाई तो 7% जो बचे वही तो फेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं वही 7% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। तो देखो 7% की वैल्यू कितनी दे दी 9275, तो 7% की वैल्यू क्या है 9275। आपसे पूछ क्या लिया परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, कुल कितनी होगी भैया 100%, तो 100%, तो 100% की क्या हो जाएगी 9275 9275 बटे में 7 गुणे में 100, ठीक है भाई, 7 से काटो, 7 से काटो, 7 एकम 7 2 9 22 7 3 21 17 आया, 7 दुनाई 14 3 आया 35 7 पंजे 35, ठीक है। तो 100% मतलब टोटल कितने छात्र थे भैया 1325 कितने थे भैया 1,32,500। परीक्षा में टोटल कितने छात्र बैठे थे 1,32,500 छात्र टोटल परीक्षा में आपकी बैठे थे। तो कौन सा ऑप्शन है भैया 1,32,500 ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन हो आज का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट ही है दोस्त। तो देखते हैं, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक मिले, ठीक है, नवीन नाम का स्टूडेंट है कोई, ठीक, उसे एक परीक्षा में 21% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 46% अंक मिले तो वह 5 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस का ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से करना, जैसे सिखा रहा हूं एक एक स्टेप ऐसे ही चलना। 21% मिले थे उसे, ठीक है, लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया, तो इसे 25 अंक और दे तो भैया पास हो जाएगा, क्या होगा पास हो जाएगा, ठीक। 21% मिले 25 अंक से फेल हो गया मेरे दोस्त, कितने
25 अंक से फेल हो गया। तो हमने क्या किया, इसे 25 अंक और दे दिए कि भैया ले तू ले जा और पास हो जा। ठीक है, ले भाई ले तू पास हो जा, नेक्स्ट क्लास में पहुंच तू। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर उसे 46% अंक मिले, कितने 46%, अगर उसे 46% 46% अंक मिले तो वह 5 अंकों से फेल हो गया। फिर भैया उसे 46% मिले लेकिन वो 5 अंक से फिर से 5 नंबर से फिर से फेल हो गया। फिर हमने क्या किया, भाई ये ले तू 5 नंबर फिर से ले जा 5 नंबर और पास होके नेक्स्ट क्लास में पहुंच जा। ठीक है, हमने क्या किया, 5 नंबर और दे दिया, उसे पास कर दिया। ठीक, अब इस परसेंट को परसेंट वाली साइड ले आओ और नंबर को नंबर वाली साइड ले आओ। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, इसे इधर ले आओ, उसे उधर भेज दो। ठीक है भाई, ये क्या बचेगा, 46 और 21 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 25, आ जाएगा 25%। ठीक है, इधर ये आएगा, आ जाएगा 20। 25% की वैल्यू कितनी है भैया, 20। तो 100% अधिकतम अंक क्या होता है, 100%। तो 100% की क्या हो जाएगी, 25 चौका 100, तो इधर भी 20 चौका 80। तो 100% की क्या हुई भैया, 80। क्या हुई, 80। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखना पास फेल वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई परसेंटेज की ये सेकंड लास्ट क्लास थी। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम देख लो पूछे जाते हैं, मैंने सारे आपको टाइप वाइज कराए दिए दोस्त। अब आपको मुझे मिसलेनियस क्वेश्चन कराना है। मिसलेनियस मतलब सारे मिक्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मिक्स लाऊंगा मैं। ठीक है, आपको वो कराऊंगा। ठीक है, बस लास्ट क्लास आपकी जो भी होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की। फिर परसेंटेज के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा चैप्टर दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक चीज ध्यान रखना भाई, अब तो वैकेंसी भी कंफर्म हो गई है, वैकेंसी भी कंफर्म हो गई है। ठीक है, वैकेंसी भी कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब तो मेहनत से लग जाओ दोस्त, अब तो लग जाओ मेहनत से। अब नहीं लगोगे तब तो कब लगोगे, है भाई। अब तो वैकेंसी भी क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई कि आएगी और कितनी आएगी। देख लिया होगा, पोस्ट तो देख ली होगी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे हमारे, है भाई। अब तो लग जाओ, लग जाओ भाई। अब दोस्त देखो, आपको मैं एक तरीका बताता हूं आगे जाने का, सबसे सारे एस्पिरेंट से आगे जाने का। देखो दोस्त, आ रही है होली। ठीक है, क्या आ रही है, होली। होली पे सब लोग भागेंगे घर, यहाँ मुखर्जी नगर वगैरह में जो तैयारी करते हैं वहां से सब घर भागेंगे। ठीक है, लेकिन आप दोस्त अगर आपको उनसे आगे जाना है तो आप रुक के अपनी तैयारी को बढ़ाओ। ठीक है, अपनी तैयारी करो। ठीक है दोस्त, आपके लिए ना तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना तो कोई होली होती है ना तो कोई दिवाली होती है। ठीक है, तुम्हारी होली और दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, जिस दिन तुम वर्दी में घर वापस आओगे। ठीक है, तुम्हारा वो पासिंग आउट परेड जिस दिन होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक, और लगे रहो भाई, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।